सर ये पाइल्स क्या होती है? देखिए, पाइल्स जो होता है आपके गुदा मार्ग से अगर कोई भी मस्सा बाहर की तरफ आ रहा है या फिर आपको मोशन पास करते हुए आपको कुछ भी लगता है कि हाँ मेरे गुदा मार्ग में कोई ऐसी चीज़ है जो उसको रुकावट पैदा कर रही है, वही पाइल्स है। अब पाइल्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री पाइल्स, ठीक है, जो आपको मस्सा बाहर आता हुआ नहीं दिखेगा लेकिन वो अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपका मोशन ठीक से क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा पाइल्स है सेकंड डिग्री, जो मस्सा बाहर आता है लेकिन अपने आप अंदर चला जाता है, ठीक है। दूसरा थर्ड डिग्री पाइल्स होता है, जो कि मस्सा बाहर आया लेकिन उसको आपको अपने उंगलियों से अंदर करना पड़ा। और लास्ट आता है फोर्थ डिग्री, जो कि बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। इस तरह से 4 प्रकार के पाइल्स होते हैं। तो अब पाइल्स जो है वो ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, जैसे रक्तज, पित्तज, वातज, ऐसे अर्श के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इसी प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा अर्श है। अगर आपको बहुत पेन है तो वो वातज अर्श है, अगर आपको ब्लीडिंग है तो रक्तज अर्श है। इसी प्रकार के अलग अलग अर्श होते हैं। तो इसकी चिकित्सा, अगर आपको फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री पाइल्स है तो उसकी चिकित्सा हम मेडिसिन्स के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री पाइल्स है और सेकेंड डिग्री में आपको लेट हो गया है, पाइल्स को बहुत ज़्यादा समय हो गया, तो भी हमें क्षार सूत्र विधि का प्रयोग करना होता है। तो क्षार सूत्र विधि यहाँ पे हम अपने शुद्धि क्लिनिक पे कर रहे हैं और इसमें कोई दर्द नहीं होता है। रिकरेंस की जो कंडीशन होती है, बाकी सारी 35 में जो आप सर्जरी कराते हैं उसमें रिकरेंस की कंडीशन होती है, आपको 50 से 55% या 60% रिकरेंस के चांसेस हैं। लेकिन आयुर्वेद की सर्जरी में, क्षार सूत्र सर्जरी में आपको 99% रिलीफ रहेगा और वो रिकर नहीं होता। तो कृपया करके आप अगर सर्जरी करवाएं तो सिर्फ क्षार सूत्र से करवाएं, क्योंकि उससे अच्छी सर्जरी कोई भी नहीं। धन्यवाद।